उत्तर भारत के इलाकों पर जिस पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार लंबे समय से बना हुआ था, वही इंतजार आज यानी कि 29 दिसंबर को जाकर के पूरा हुआ है। जैसा कि कल हमने हमारी वीडियो में बताया था, कुछ वैसे ही आज 29 दिसंबर को एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचा है, जिससे कि पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक तमाम इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। इस सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर इस वक्त बादल दिखाई दे रहे हैं। ये जो सैटेलाइट पे जो आप देख रहे हैं, ये 29 दिसंबर में दोपहर में 12 से लेकर के 1 बजे तक के बीच का है। अगर इसी दौरान हम देश के बाकी भागों की बात करें तो मध्य भारत के अधिकांश इलाके इस वक्त साफ मौसम देख रहे हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को और सिक्किम को छोड़ते तो अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ है। और नीचे दक्षिणी भागों में भी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो अरब सागर में काफ़ी दूर हो गया, जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी से जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं का जो प्रभाव था वो अब कम हो गया, जिससे कि यहाँ पर भी बादल अब तमाम इलाकों पर छटने शुरू हो गए हैं। फिलहाल अगर सक्रिय मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इसी सिस्टम की वजह से अधिकांश इलाकों पर इस वक्त आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक। तो इन्हीं बादलों से उत्तर भारत में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक क्या कुछ उम्मीदें रहेगी, कहाँ पर बर्फबारी होगी, किन इलाकों पर बादल बारिश देंगे, आइए इसके ऊपर अब बात करते हैं। बारिश और बर्फबारी की संभावना की बात करें तो इस वेदर चार्ट में आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भले ही बादलों के रूप में पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक दिखाई दे रहा हो, लेकिन जो बारिश और बर्फबारी की जो संभावना वो अधिकांश जो इलाके रहेंगे वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहेंगे, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ये इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर आज यानी कि 29 दिसंबर को तमाम क्षेत्रों पर बादल रहेंगे और कई जगह पर बर्फबारी और कुछ जगह पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो अधिकांश क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में भी आज अधिकांश जगहों पर मौसम सक्रिय रहेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और कुछ नीचे वाले इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। शिमला की बात करें तो शिमला में अब तक इस सीजन की बर्फबारी हुई नहीं है, तो अनुमान है कि आज यानी कि 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के दौरान भी शिमला में जाते जाते सही लेकिन 2022 की पहली बर्फबारी का नज़ारा देखने को जरूर मिल सकता है। उत्तराखंड की बात करें तो वेदर मॉडल यहाँ पर वेदर ड्राई दिखा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र पर बादल रहेंगे और उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से लेकर के नीचे आपका नैनीताल, मसूरी, पिथौरागढ़ तक तमाम जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि नीचे जो नैनीताल और पिथौरागढ़ के इलाके रहेंगे यहाँ पर बारिश होने की संभावना आने वाले 2 दिनों के दौरान यानी कि 29 और 30 दिसंबर को दिखाई देगी। मैदानी भागों की बात करें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर वेदर मॉडल वेदर ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले 24 घंटों तक यानी कि 29 दिसंबर से लेकर के लगभग 30 दिसंबर की सुबह या दोपहर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, राजधानी दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ साथ जो उत्तरी जो पंजाब का इलाका रहेगा, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, लुधियाना, तरन तारण और साथ ही साथ हरियाणा में आपका चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और साथ ही साथ सिरसा, हिसार, ये ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ पर बूंदाबांदी या हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। हालांकि इंटेंसिटी और क्राइटेरिया की बात करें तो बारिश की वो काफ़ी कम रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मौसमी गतिविधि पंजाब और हरियाणा के शहरों में जरूर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि कुछ गतिविधियां राजधानी दिल्ली, हरियाणा के कुछ लगे हुए इलाके जैसे कि रोहतक, भिवानी, सोनीपत और पश्चिमी और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र रहेगा, जैसे कि सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इन जगहों पर भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई देंगे और बूंदाबांदी की संभावना आज मध्य रात्रि से लेकर के कल सुबह के बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बारिश दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और केंद्रीय हरियाणा के इलाकों पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी क्योंकि बादल रहेंगे तो एक जगह पर बूंदाबांदी या बहुत हल्की बारिश आने वाले 24 घंटे के दौरान इन जिलों में भी इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। बात अगर उत्तरी राजस्थान की करें तो यहाँ पर गंगानगर, चूरू, सीकर, बीकानेर, अलवर, जयपुर से लेकर के तमाम इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बादल जरूर आज बने रहेंगे, लेकिन कल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो 30 दिसंबर को तमाम इलाकों पर बादल छटते हुए दिखाई देंगे। बाकी अगर हम देश के इलाकों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि क्योंकि अरब सागर पर बना मौसमी सिस्टम दूर जा रहा है तो थोड़ा बहुत हवाओं का फ्लो बंगाल की खाड़ी से रहेगा, तो छिटपुट बारिश की गतिविधियां दक्षिणी तमिलनाडु और केरल के इलाकों पर जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी। एक दो जगह पर छिटपुट बूंदाबांदी ही आने वाले 24 घंटे के दौरान तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे के दौरान या 36 घंटों के दौरान कि 29 और 30 दिसंबर को सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके और कुछ मैदानी इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर मौसम सक्रिय रहेगा, जबकि देश के अधिकांश इलाकों पर आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान यानी कि
29 और 30 दिसंबर के दौरान ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अगर बात तापमानों पर कर ले तो पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर के पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर देखने को मिल रही थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे धीरे आगे आएगा तो उससे कि हवा को रुख बदलेगा, तो तमाम इलाकों पर कड़ाके की सर्दी में कुछ राहत मिलेगी। तो वैसा ही हुआ है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर जो तापमान सामान्य से नीचे चले गए थे कड़ाके की सर्दी और शीतलहर घने कोहरे से लोग परेशान हो गए थे, वो स्थिति अब बीते 24 घंटों से कुछ सुधारों स्थिति में हुआ। 29 दिसंबर और 30 दिसंबर के दौरान भी कुछ तापमान नॉर्मल के आसपास ही रहेंगे, जैसे कि कड़ाके की सर्दी तो नहीं रहेगी, लेकिन सर्दी अच्छी खासी सुबह के समय और रात के समय तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगी। 30 दिसंबर के बाद जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ निकलेगा तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि तो हवाओं का रुख एक बार फिर बदल जाएगा, क्योंकि जब जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके आगे आगे वार्म फ्रंट होता है, मतलब गर्म हवाएं चलती है तो तापमान बढ़ जाता है, जैसे कि आप 28, 29 और 30 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 30 दिसंबर की शाम से जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आगे तरफ निकलेगा तो इसके पीछे कोल्ड फ्रंट होता है और हवाएं जो होती है वो उत्तरी दिशा से चलती है, और उत्तरी जो भारत के जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इन क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ ने हाल ही में बर्फबारी दे रहा है और बर्फबारी दे करके आगे निकल रहा है। तो इसी वजह से जो 31 दिसंबर से जो हवाएं चलेंगी वो मैदानी भागों के साथ साथ पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर कड़ाके की सर्दी का आगाज कर देगी। अनुमान है कि 31 दिसंबर से उत्तरी दिशा चलने वाली बर्फीली हवाएं एक बार फिर से तमाम इलाकों पर तापमान गिरा देंगी और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर तापमान एक बार फिर से सामान्य से नीचे आ जाएगा। खासतौर से पंजाब के कुछ दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी इलाके, साथ ही साथ हरियाणा के पश्चिमी इलाके और राजस्थान के उत्तरी इलाके जैसे कि चूरू, सीकर और साथ ही साथ अलवर, फतेहपुर, इन इलाकों में साथ ही साथ हरियाणा में हिसार, नारनौल के आसपास का इलाका, यहाँ पर कुछ जगह पर तापमान 0 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं रहेगी। अनुमान है कि 31 दिसंबर से लेकर के लगभग 4 या और 5 जनवरी तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक बार फिर से कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों की राहत है, उसके बाद एक बार फिर से भीषण सर्दी तमाम इलाकों को अपने जब्त में लेना शुरू कर देगी। तो देश भर में आने वाले दिनों में कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद कैसे बदलता देश का मौसम, अगर अचानक कुछ मौसम में बदलाव होता है उसके प्रभाव नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले वीडियोस में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मौसम देश भर। और अगर आपने जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद।